नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 12 साल लग गए फिल्मों में एक बड़ा रोल हासिल करने में। यहाँ तक कि अपने स्ट्रगल के दिनों में इन्होंने अपना पेट पालने के लिए वॉचमैन तक की नौकरी की है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होने के बावजूद भी इन्होंने फिल्मों में इतने छोटे छोटे रोल किए हैं जिन्हें हम नोटिस भी नहीं कर सकते। आइए आज जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लाइफ के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने दम पे इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 में हुआ था, बुढ़ाना, इंडिया में, उत्तर प्रदेश। उन्होंने हरिद्वार से बीएससी की है केमिस्ट्री पे और ग्रेजुएशन के बाद इन्हें बुढ़ाना में ही एक नौकरी मिल गई एक फार्मा कंपनी में, जहां ये चीफ केमिस्ट थे और वहां इन्होंने 1 साल तक काम किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब कॉलेज में थे तब इन्हें थिएटर्स और फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट था और उसी वक्त इन्होंने डिसाइड किया कि अगर इन्हें करना है तो या तो ये एक्टिंग करेंगे या तो कुछ नहीं। वो गांव से मुंबई चले गए। वहां इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और एक्टिंग कोर्स ख़त्म करने के बाद इन्होंने सीरियल्स में काम ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन इन्हें सीरियल में कोई काम नहीं मिला। फिर इन्होंने धीरे धीरे फिल्मों के लिए ऑडिशन देने भी शुरू कर दिए। अपने स्ट्रगल के टाइम पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था, तो ये अपने एनएसडी के कुछ दोस्तों के साथ रहते थे, लेकिन वहाँ रहने की एक बहुत बड़ी शर्त थी कि उन्हें हर रोज़ घर का सारा काम करना होगा और इसी चलते नवाजुद्दीन सिद्दीकी को घर का सब काम करना पड़ता था, बिल्कुल नौकरों की तरह। उसी दौरान उन्होंने एक पब्लिक टॉयलेट पे लगे हुए एक पोस्टर पे पढ़ा और उस पोस्टर में एडवर्टाइजमेंट था वॉचमैन की नौकरी का। उस नौकरी के लिए उन्हें कुछ पैसे एज अ सिक्योरिटी फंड जमा करने थे। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वापस गांव आए और अपनी मॉम को बिना बताए उन्होंने उनके गहने गिरवी रखवा दिए। फिर उन्होंने वो पैसा एज अ सिक्योरिटी फंड जमा कर दिए। जब वो वॉचमैन थे तब उनकी मंथली सैलरी 500 रुपये थी। नवाजुद्दीन ने अपने लाइफ के 12 साल, जी हाँ 12 साल तक कोई बड़ा रोल नहीं किया। उन्होंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे रोल किए हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे भी रोल किए हैं जिसमें उन्हें सिर्फ भीड़ में खड़ा रहना होता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि उस दौरान उनकी लाइफ का सबसे बुरा पॉइंट था। वो कई बार बहुत निराश हो जाते थे। वो सोचते थे कि सब कुछ छोड़ के वापस वो गांव चले जाएं, लेकिन वो सोचते थे कि इससे बुरा क्या ही हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छा हुआ तो पूरी लाइफ बदल जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर मुंबई में ही बहुत दिन तक स्ट्रगल किया। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, जिसका नाम है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स पे नोटिस किया था। अनुराग कश्यप को पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट एक्टर है। उनके टैलेंट को पहचान कर अनुराग कश्यप ने उन्हें ब्लैक फ्राइडे जैसी बड़ी फिल्म ऑफर की और फिर गैंग ऑफ वासेपुर। और इस 2 फिल्मों के बाद उनकी लाइफ ऐसे बदली कि कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने लाइफ में ऐसे ऐसे रोल किए जो लोगों को चौंका के रख देते थे। उनके एक्टिंग के सामने बड़े बड़े हीरो एक्टर्स सब फेल हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनके पास कुछ भी नहीं था, ना ही बॉलीवुड हीरो की तरह लुक्स थे, ना ही उनका स्किन कलर बहुत ब्राइट था, ना ही वो दिखते अच्छे थे, ना ही उनका हाइट अच्छा था। इन सब के बावजूद भी वो कभी निराश नहीं हुए। उन्हें पता था आज नहीं तो एक ना एक दिन ज़रूर लोग उन्हें पहचानेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सबको ये बता दिया कि ये सब मायने नहीं रखता अगर दिल में आग हो और आंखों में ख्वाब हो। का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा।